हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल मेक मनी विथ मनी। लास्ट फाइनेंशियल ईयर के आईटीआर को फिल करने की डेडलाइन नज़दीक आ रही है और हर कोई, चाहे वो बिजनेसमैन हो या एम्प्लॉय, आईटीआर फिल करने की होड़ में लग गया है। तो क्या आपने पिछले साल अपनी टैक्स प्लानिंग अच्छे से की थी? अगर नहीं की थी तो कोई बात नहीं, इस साल कर लीजिए, जिससे कि आप अपना सारे डिडक्शन को क्लेम कर सकें और अपना टैक्स बचा सकें। इसलिए आज हम बात करने वाले एक ऐसे सेक्शन के बारे में जिसको यूज करके आप चाहें तो पूरा का पूरा टैक्स बचा सकते हैं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं सेक्शन 80G की, जहां आप ऑथराइज एनजीओस में दान करके अपना टैक्स बचा सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और डिटेल होने वाली है, क्योंकि इसमें हम सेक्शन 80G के बारे में सारी चीजें डिस्कस करेंगे, जैसे कि व्हाट इज सेक्शन 80G, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, टाइप ऑफ डिडक्शन लिमिट, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं, आप ये कैसे पता करें कि आप जिस एनजीओ में दान कर रहे हैं उसमें आपको 100% टैक्स डिडक्शन मिलेगा या नहीं, आप आईटीआर में सेक्शन 80G को कैसे फिल करें, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बोनस टिप भी। तो अगर चैनल पे नए हैं तो मेक मनी विथ मनी को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको सारे अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक डोनेशन देने की जर्नी। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 80G क्या है। सेक्शन 80G ऑफ इनकम टैक्स आपको अलाउ करता है टैक्स डिडक्शन ऑन मॉनेटरी डोनेशन, जो कि आप किसी रजिस्टर्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को करते हैं। एक कोई एनजीओ, स्कूल या ट्रस्ट भी हो सकता है। आप चाहें तो यूपीआई, कैश या चेक के फॉर्म में भी डोनेशन कर सकते हैं, लेकिन कैश के केस में ये लिमिट केवल 2000 तक ही है। पहले ये लिमिट 10,000 तक थी, और चेक और यूपीआई केस में यहाँ कोई लिमिट नहीं है। आप चाहें तो कपड़े, फूड और मेडिसिन भी डोनेट कर सकते हैं, लेकिन इस केस में आपको कोई टैक्स डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि टैक्स डिडक्शन केवल मॉनेटरी यानी कि मनी डोनेशन पर ही क्लेम किया जा सकता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आप किसी भी स्कूल, ट्रस्ट या एनजीओ में डोनेट करके एक टैक्स डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। आपको टैक्स डिडक्शन केवल और केवल रजिस्टर्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में डोनेट करके ही मिलेगा। दूसरा, सेक्शन 80G का रिलैक्सेशन केवल और केवल ओल्ड टैक्स रिजिम में है। न्यू टैक्स रिजिम में आप डोनेट करके कोई भी रिलैक्सेशन नहीं क्लेम कर पाएंगे। तीसरा, अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं और आपकी कोई ऐसी पॉलिसी जो मैच्योर हो रही है और उसका अमाउंट ऑलरेडी टैक्स एग्जेम्प्टेड है, तो भी आप ये डोनेशन करके कोई रिलैक्सेशन नहीं ले पाएंगे। चौथा, अगर आपका जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम, 0 या नेगेटिव है, तब भी आप ये डोनेशन करके कोई क्लेम नहीं ले पाएंगे। और अगर आपको किसी ईयर में लॉसेस हुए हैं, उस लॉसेस को रिकवर करने के लिए आप अगर डोनेट करके टैक्स डिडक्शन क्लेम करने की कोशिश करेंगे तो वो भी आपको नहीं मिलेगा। तीसरा, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ये टैक्स डिडक्शन लिमिट कितने तरह की होती हैं। तो टैक्स डिडक्शन लिमिट बेसिकली 4 तरह की होती हैं। पहला, आप 100% टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं, वो भी बिना किसी क्वालिफाइंग लिमिट के। दूसरा, आप 50% टैक्स डिडक्शन लिमिट ले सकते हैं, वो भी बिना किसी क्वालिफाइंग लिमिट के। यानी कि अगर आप 2 लाख रुपए डोनेट करते हैं तो आपको 1 लाख रुपए तक टैक्स डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे। तीसरा, आप 100% टैक्स डिडक्शन लिमिट ले सकते हैं, बट वो आपके 10% जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और चौथा, आप 50% टैक्स डिडक्शन लिमिट ले सकते हैं, लेकिन वो आपकी जीटीआई के 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम ये कैसे डिसाइड करें कि हमें कौन सी डिडक्शन लिमिट मिलेगी। और हर कोई यही चाहेगा कि उसको 100% टैक्स डिडक्शन लिमिट मिले, वो भी बिना किसी क्वालिफाइंग लिमिट के। तो ये हमें कैसे पता कर सकते हैं? इसलिए अब हम चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे, जो है हाउ टू गेट 100% टैक्स डिडक्शन लिमिट। आप जिस भी रजिस्टर्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को डोनेट करेंगे, उनकी डोनेशन रिसिप्ट में क्लियरली मेंशन होता है कि वो किस डिडक्शन लिमिट में आते हैं। तो जब भी आप डोनेट करें तो उनकी डोनेशन रिसिप्ट पहले चेक कर लें, जिससे कि आप कंफर्म कर सकें कि वो 100% टैक्स डिडक्शन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। अब आते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट पे, जो है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड।
आप जब डोनेट करते हैं तो आपको ये 2 डॉक्यूमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। पहला डोनेशन रिसिप्ट और दूसरा डोनेशन सर्टिफिकेट फॉर्म 10BE। डोनेशन रिसिप्ट पे एक चीज़ क्लियर मेंशन होनी चाहिए। पहला आपका नाम और एड्रेस, दूसरा पैन ऑफ द डोनी जिसको आप डोनेट कर रहे हैं, तीसरा टोटल अमाउंट ऑफ द डोनेशन एंड चौथा एलिजिबल अमाउंट ऑफ द डोनेशन। अगर आप ऐसे एनजीओ में दान कर रहे हैं जहां पर आप 100% टैक्स डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे तो टोटल अमाउंट और एलिजिबल अमाउंट सेम होना चाहिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जो डोनेशन सर्टिफिकेट है वो इनकम टैक्स की साइट से डाउनलोडेड होना चाहिए और उस पर इनकम टैक्स का लोगो और वाटरमार्क होना बहुत जरूरी है। अब आते हैं 6 पॉइंट पे कि अब आईटीआर में सेक्शन 80G कैसे फिल करेंगे। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आप इनकम टैक्स की साइट पे जाइए, अपना आईटीआर फिल करना स्टार्ट कीजिए और सेक्शन 80G ऑप्शन चूज कीजिए। जब आप सेक्शन 80G के ऑप्शन चूज करेंगे तो उसमें ड्रॉप डाउन में 4 ऑप्शंस आएंगे, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि कौन कौन सी डायरेक्शन लिमिट है। वो चारों डायरेक्शन लिमिट आपको शो की जाएंगी। फिर जहां भी एनजीओ में आपने डोनेट किया है और वो एनजीओ जिस डायरेक्शन लिमिट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करता है वो ऑप्शन आप चूज कर लीजिए। फिर वहां अमाउंट डाल के और अपना डॉक्यूमेंट डाल के सबमिट कर दीजिए। एज सिंपल एज दैट। अब एक बोनस टिप, आप सबके माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा, क्या ये सारा प्रोसेस घर बैठे बैठे ऑनलाइन किया जा सकता है? एंड गुड न्यूज इज, जी हाँ बिल्कुल। इंडिया में ऐसे बहुत सारे रजिस्टर्ड एनजीओस हैं जिनकी वेबसाइट पे जाके आप डोनेट करके डोनेशन रिसिप्ट प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आपको इनमें से कुछ फेमस नाम बता देता हूँ, जैसे कि अक्षय पात्रा, गिव इंडिया, मिलाप, डोनेट कार और भी बहुत सारे। आप जहां चाहें उसमें डोनेट कर सकते हैं। अगर अब भी आपकी कोई क्वेरी या कंसर्न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर कर सकूं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने कलीग्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जिससे कि वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें और अपनी टैक्स प्लानिंग अच्छे से कर सकें। तो चलिए, सी यू इन दी नेक्स्ट वन।